सर, ये भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति है और इसको लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई है अपने? काफी दिनों से आतंकवादी गतिविधियां जो पाकिस्तान के संरक्षण में लगातार किया जा रहा था, कई बार इस प्रकार से भारत ने धैर्य और साहस का परिचय देते हुए आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त किया। चाहे उरी के बाद की घटना हो, चाहे पुलवामा के बाद इस बार पहलगाम में जिस प्रकार से निर्दोष लोगों को उनके बच्चों के सामने, उनकी पत्नियों के सामने सिर में गोली मारी गई और देश में एक भेद पैदा करने का कुटिल चाल चली गई। उसके जवाब में आतंकवादियों के अड्डों को हमारी सेना ने नष्ट किया। तो इसकी सर्वत्र सराहना हो रही है पूरे देश में और दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान अभी भी सुधरने को तैयार नहीं है। इसलिए हमारी सेना लगातार उनका जवाब दे रही है। जो भी वो ड्रोन हमले कर रहे हैं उसको निष्फल किया जा रहा है। उनके लड़ाकू विमानों को भी गिराया गया है मार के। और इस समय देश में एक अभूतपूर्व एकजुटता दिख रही है, चाहे वो किसी भी समाज के लोग हों, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों। पाकिस्तान के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि चाहे वो ओवैसी जी हों, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे वो भाजपा के लोग हों, चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, जो योजना थी हिंदू और मुसलमानों को अलग करके धर्म पूछ के गोली मारेंगे तो लोगों के मन में कटुता बढ़ेगी, उसके बजाय एकजुटता बढ़ गई। कश्मीर के मुस्लिम भाइयों ने भी आतंकवादियों से मुकाबला किया। आदिल करके एक व्यक्ति ने तो अपने को शहीद कर दिया और दूसरे व्यक्ति को भी आपने देखा होगा जो घोड़े से वहाँ पर पर्यटकों को पहुँचाते थे अपने कंधे पे, एक बच्चे को ले गए और किलोमीटरों दौड़ के उसकी जान बचाई। वो खून से लथपथ था वो लड़का। इस चीज ने देश में भाईचारा और एकता का वातावरण पैदा कर दिया और उनके जो कुटिल चाल थी वो निष्फल हो गई है। और आज चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एकजुट होके और आतंकवाद को जड़ से समाप्त कर दिया जाए, इसकी इच्छा और व्यक्त कर रहा है। भारत निश्चित रूप से जीतेगा। आतंकवाद हमेशा के लिए समाप्त होगा, नक्सलवाद हमेशा के लिए समाप्त होगा और कश्मीर के साथ साथ पूरे देश में अमन चैन स्थापित होगा। यही सबको जरूरत है। सब अपने बच्चों के भविष्य को देख रहे हैं। कश्मीर तो टूरिज्म के लिए जाना जाता है। कश्मीर के लोग इस बात को लेकर बहुत दुखी हैं कि बाहर से आके आतंकवादियों ने कश्मीर की जो संस्कृति है, बाहर से आने वाले लोगों को अपने परिवार की तरह मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं। सिर्फ टूरिज्म और उनके आमदनी से जुड़ा मामला नहीं है, वो मेहमानों की तरह अन्य क्षेत्र से आए हुए भारत के लोगों को अपना मेहमान मानते हैं। अभी तक उनके चेहरे से वो दर्द मिटा रही है। टेलीविजन में आप देखिए कश्मीर के लोगों को, उनके चेहरे में दर्द झलकता है कि हमारे यहाँ आए। एक तो मुस्लिम भाई ये कह रहे थे कि हमारे घर नई बहू आई और वो विधवा होके गई, इसका हमको बहुत कष्ट है। इस प्रकार के बयान हमारी जो गौरवशाली संस्कृति है उसको मजबूत कर रही है। इसलिए ये जो पाकिस्तान अभी भी चोरी ऊपर से सीना चोरी का जो प्रदर्शन कर रहा है, उससे पूरी दुनिया उनके खिलाफ